हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है एनाग्राम। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। टू वर्ड्स आर एनाग्राम्स ऑफ वन अनदर इफ देयर लेटर्स कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म द अदर वर्ड। तो बेसिकली जो हमारे पास दो वर्ड्स हैं उनको हम एनाग्राम तब कह सकते हैं अगर हम एक वाले को रीअरेंज करके दूसरे वाला वर्ड बना लें। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप आई बटन में एक वीडियो है उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम एनाग्राम को कैसे बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास है गिवन अ स्ट्रिंग split into two contiguous substrings of equal length. Determine the minimum number of character to change to make the two substring into anagram of one another. हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी और उसे हमें दो सबस्ट्रिंग में डिवाइड करना है। देन हमें चेक करना है कि हम मिनिमम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को चेंज करें कि जो दोनों हमारी सबस्ट्रिंग हैं वे एनाग्राम बन जाए। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है S इज इक्वल्स टू A B C C D E. Break S into two parts A B C and C D E. Note that all letters have been used. The substring are contiguous and their length are equal. Now you can change A and B in the first substring to D and E to have DEC and CDE, which are anagrams. Two changes were necessary. तो बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, उसको हमने डिवाइड किया इन दो सब स्ट्रिंग्स में। देन हमें क्या करना था, पहले वाले सब स्ट्रिंग्स को हमें एनाग्राम बनाना था दूसरे वाले सब स्ट्रिंग का। तो हमने फर्स्ट वाली स्ट्रिंग के अंदर अपने चेंजेस परफॉर्म किए और हमें कितने चेंजेस परफॉर्म करने पड़े। हमें यहाँ पर हमारा जो सी था वो इक्वल था, दोनों के अंदर हमारे पास सी था। और हमें क्या करना था, यहाँ पर ए बी जो हमारी सेकेंड वाली सब स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं था, जो इसके अंदर प्रेजेंट था वो था डी ई। तो हमें डी को यहाँ पे प्लेस करना होगा और उसके प्लेस करने के लिए हमें दो चेंजेस करने पड़ेंगे। एक हम ए के अंदर चेंज करेंगे, एक हम बी के अंदर चेंज करेंगे। तो हमें यहाँ पे दो चेंजेस करने पड़ेंगे जो हमारा आंसर होगा। इसके बाद है हमारा फंक्शन डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हमें रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर टू चेंज और -1। अगर हमारे पास चेंज करने के लिए नहीं है, अगर हम बना ही नहीं सकते एनाग्राम, तो हमें -1 प्रिंट कराना है। और वो कंडीशन केवल एक ही हो सकती है जब हम एनाग्राम नहीं बना सकते, जब हम अपनी जो स्ट्रिंग है उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसी केस में हम एनाग्राम नहीं बना पाएंगे पहले वाले सबस्ट्रिंग को दूसरे वाले सबस्ट्रिंग का। इसके बाद हमारे पास है इनपुट फॉर्मेट। द फर्स्ट लाइन विल कंटेन एन इंटीजर q, द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ईच टेस्ट केस विल कंटेन अ स्ट्रिंग s। इसके बाद जो हमारी स्ट्रिंग होंगी वे सभी लाइन में होंगी। इसके बाद में हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं। q की वैल्यू 100 और 1 के बीच में होगी, s की वैल्यू 10⁴ और 1 के बीच में होगी। s कंसिस्ट ओनली ऑफ कैरेक्टर्स इन द रेंज स्काई A to Z। तो जो हमारी स्ट्रिंग है S, उसकी जो रेंज होने वाली है वो A से Z तक होने वाली है। इसके बाद में हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे था A B B B। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो सिंपल हमें मिलता है A B B B। वी विल रिप्लेस ऑल थ्री कैरेक्टर फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रिंग विद B टू मेक द स्ट्रिंग एनाग्राम। तो हम क्या करेंगे, हमें पहले वाली को एनाग्राम बनाना है दूसरे वाली स्ट्रिंग का। तो हम जितने भी दूसरे वाली स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं उसको पुट कर देंगे और हमें 3 चेंजेस करने पड़ेंगे जो हमारा आंसर होगा। और हमें यहाँ पे आंसर लिखा भी हुआ है। इसके बाद में ए बी था, उसको हमने डिवाइड किया। जैसे हमारे पास यहाँ पे था ए बी सी, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल पार्ट्स में, तो हमने यहाँ पे -1 प्रिंट कराया है। इस तरह हमारे पास ये वाला सबसे लास्ट वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है एक्स ए एक्स बी 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 एक्स एक्स। अगर हम इसकी बात करें तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है इस तरह से। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे थे तो हमें यहाँ पे दो स्ट्रिंग मिल रही थी ये वाली, और हमें क्या करना है, x और x दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ पे भी 2 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे भी 2 फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर हमारे b की फ्रीक्वेंसी 2 है और यहाँ पर 1 है। तो हमें क्या करना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कराना होगा इसके फ्रीक्वेंसी में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a को रिप्लेस कर देंगे b से। तो हमें यहाँ पे एक चेंजेस करना होगा। तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी वाला आइडिया है वो हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको उसको थोड़ा सा भी आइडिया लेना है, अगर आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, आई थिंक आपने वो प्रॉब्लम सोल्व की होगी ऑलरेडी, तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो, लिंक आई बटन में होगा, मैंने पहले भी बताया है। तो बेसिक सिंपल सा प्रोग्राम है। एक बार इसकी एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको किस तरह करने वाले हैं, जिससे थोड़ा कन्फ्यूज़न ना रहे फ्यूचर में जब हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि हम इसको किस तरह करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ देख लेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग को डिवाइड करेंगे और 2 सब स्ट्रिंग बना लेंगे। ठीक है, दोनों सब स्ट्रिंग को बनाने के बाद हम अपना फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट करेंगे दोनों सब स्ट्रिंग्स के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल वही है हमारा जो डिफरेंस था, बट इस टाइम हम एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं देखेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे दूसरी वाली स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का पहले वाली स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी से। और अगर डिफरेंस हमारा पॉजिटिव होता है तो हम क्या करेंगे, उसको आंसर के अंदर
ऐड करते चलेंगे और जो हमारा आंसर है वो मिल जाएगा हमें एट द एंड। आई थिंक आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है कि हम फ्रीक्वेंसी एरे किस तरह बनाएंगे और हम किस तरह सोल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पर चेंजेस परफॉर्म करने वाले हैं वो हम डिफरेंस के अंदर परफॉर्म करेंगे। तो उसको स्टार्ट करते हैं करना, और मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि हम किस तरह करने वाले हैं। आपको ईजिली समझ आ जाएगा अगर आपको यहाँ पर कोई आइडिया नहीं मिला है। अगर आप जान चुके हैं कि हम इसको किस तरह करने वाले हैं तो आप जाके इसको सोल्व भी कर सकते हैं खुद से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबको सिलेक्ट करते हैं और हटाते हैं और अपनी हेडर फाइल के साथ अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। हैश टैग इंक्लूड stdio.h। इसके बाद आएगा अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिनकी हमें यहाँ पर नीड होने वाली है। बट आई थिंक उससे पहले हमें अपनी एक और हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ भी देखने वाले हैं। तो लेंथ देखने के लिए हमें एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग लेंथ STRLEN। तो अगर हमें उसको यूज़ करना होता है तो हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ती है जिसका नाम होता है string.h string.h। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। और वेरिएबल क्या होने वाले हैं, सबसे पहले अपनी लूपिंग के लिए यूज़ करेंगे i j, और जो हमारी क्वेरीज हैं उसके लिए q एंड l। और ये बेसिकली सभी होने वाले हैं इन टाइप में क्योंकि इनको हम यूज़ करेंगे। और एक ले लेते हैं n, उसको भी देख लेंगे किस तरह यूज़ करने वाले हैं। कैरेक्टर्स हम लेते रहेंगे साथ साथ अगर हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेरीज होने वाली हैं। तो सबसे पहले उसको स्कैन करा लेते हैं परसेंटाइल d, एंड हम एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे और q को अपना इनपुट करा लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप लगानी है। j को हम 0 पे इनिशियलाइज कर लेंगे, वाली फॉर लूप हम अपनी क्वेरीज के लिए लगा रहे हैं। और j की वैल्यू लेस देन होगी q के, एंड j को हम इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद हमें जितना भी वर्क करना है अभी इसी के अंदर करना है। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लेते हैं जो भी अभी तक हमने नहीं की है। कैर टाइप में हमारी स्ट्रिंग होगी और हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग का नाम होगा S1। और उसके अंदर हमारे जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स होने वाले हैं वो जाएंगे 10⁴ तक। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, अपने जो फ्रीक्वेंसी एरे हम बनाने वाले हैं हम उनको भी डिक्लेयर कर लेते हैं। A1 नाम से हम फ्रीक्वेंसी एरे लेंगे जो हमारी स्ट्रिंग S1 के लिए होगा। अभी हम देखेंगे किस तरह करने वाले हैं, बट अभी डिक्लेयर कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही। हम बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं बट कर लेते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो अच्छा लगता है कोड में थोड़ा लिखा हुआ, स्टार्टिंग में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरे वाला है वो A2 वाला जो एरे है उसके अंदर जो हम नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ले रहे हैं वो भी 26 हैं, क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी एरे बनेगा वो स्ट्रिंग बनेगा S2 का। जब हम डिवाइड कर देंगे स्ट्रिंग्स को, उसको भी हम 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इतना वर्क जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद सबसे पहले स्कैनफ और जो हमारी स्ट्रिंग है %s उसको इनपुट करा लेंगे S1 के अंदर। जो हमारी स्ट्रिंग है वो इनपुट हो जाएगी। स्ट्रिंग को इनपुट करने के बाद हमें क्या करना है, उसकी लेंथ चेक करनी है। और लेंथ को हम क्या करेंगे, एल के अंदर डाल देंगे जो हमने स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया हुआ है। उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे str स्ट्रिंग len स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। और अपनी स्ट्रिंग है जो हमारी उस S1 बेसिकली हम उसको पास करा देंगे। इसको पास कराने के बाद अब हमें क्या करना है, अब जो हमारी सबसे पहले वाली कंडीशन है, जब हमारा जो स्ट्रिंग है वो एनाग्राम नहीं हो सकता, वो है जब हमारी स्ट्रिंग के अंदर हम उसको इक्वली डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर उसकी लेंथ 2 से डिवाइड हो जाती है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है, मतलब वो एक इवन नंबर है तो हम उसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो ओड नंबर है तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए कंडीशन लिख लेते हैं इफ़ जो हमारी लेंथ है अगर उसको हम मॉड्यूलो डिवाइड करते हैं 2 से, अगर वो हमें मिल जाता है 0 तो मतलब वो इक्वली डिवाइड है। अगर वो हमें नहीं मिलता है 0 तो वो इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता। और उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं printf लगाएंगे और अपना -1 प्रिंट करा देंगे। और उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। और लाइन चेंज हमें यहाँ पर ज़रूर करानी पड़ेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें एल्स के अंदर लिखना है जो भी लिखना है। जो हमारा पहले वाला है वो तो कम्प्लीटली हो चुका है, जब हमारी स्ट्रिंग है वो एनाग्राम नहीं बनेगी। और उसके लिए सिंपल एक ही कंडीशन है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब कंडीशन लिखेंगे, मतलब हम देखेंगे कितने कैरेक्टर्स को हमें चेंज करना है। अब देखते हैं कितने कैरेक्टर को चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले n के अंदर हम क्या करेंगे, l/2 डाल देंगे। मतलब हमारे n से पहले वाली हमारी एक स्ट्रिंग होगी और n के बाद वाली हमारी दूसरी स्ट्रिंग होगी। तो हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लेते हैं। कैर टाइप में हमारी स्ट्रिंग होगी S2 नाम से। उसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स होने वाले हैं वो n कैरेक्टर्स होंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने जो वेरिएबल्स हैं जिनकी हमें यहाँ पे यूज़ होने वाली है उनको भी डिक्लेयर कर लेते हैं। एक के नाम से वेरिएबल होगा, एक
डिफरेंस भी हमें निकालना है, फ्यूचर में हमें डिफरेंस देखना होगा, उसको भी ले लेते हैं। और आंसर के लिए आई थिंक अभी हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसको यहाँ पे ही नीचे डिक्लेयर कर लेते हैं। और आई थिंक सफिशिएंट रहेंगे। इसके बाद तो हमें कोई भी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, n के पहले वाली स्ट्रिंग एक तरफ रखते हैं और n के बाद वाली स्ट्रिंग एक तरफ रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोर लूप लगाएंगे और अब हमें स्ट्रिंग बनानी है। अब हमें S2 के अंदर कैरेक्टर्स डालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तो प्रोसेस नहीं है, उसके लिए हमें अपनी लूपिंग करनी पड़ेगी। तो हम i को हम इनिशियलाइज करेंगे n पे, एंड हमारा जो k है जो हमने यूज़ किया उसको 0 पे इनिशियलाइज करेंगे। हमें जो फोर लूप से निकलना है उसके लिए हम कंडीशन यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग का ith एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए हमारे \0 के। एंड हम क्या करेंगे, i को इंक्रीमेंट कराएंगे एंड साथ साथ हम अपने k को भी इंक्रीमेंट कराएंगे। अब हम देखते हैं कि हम k को किस तरह यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है S2 उसको हमें 0 इंडेक्स से ही कम्प्लीटली फिल करते चलना है। तो हम वहाँ पे k करेंगे, स्ट्रिंग 2 का kth एलिमेंट के अंदर हम डालेंगे स्ट्रिंग 1 के S1 के ith एलिमेंट की वैल्यू। और जो हमारा ये प्रोसेस है, जब हमारी फॉर लूप कंप्लीट होगी, k की वैल्यू इनिशियली 0 पे है और k की वैल्यू हमारी अगर हम देखें हाइपोथेटिकली तो वो n तक जाएगी, क्योंकि हमारे n की वैल्यू L/2 के है, कि मतलब वही है, वो हाफ है उसका। और हमारी जो वाली स्ट्रिंग है ये कंप्लीट बन जाएगी S2 नाम से। और अब हमें क्या करना है, अब हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो हमें उसको टर्मिनेट भी कराना होता है। जैसे हमारी S1 थी, S1 के अंदर अभी सारे के सारे कैरेक्टर हैं, बट हमें उसको टर्मिनेट कराना है। अगर हमें स्ट्रिंग को टर्मिनेट कराना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम डाल देते हैं \0 को। और हमने यहाँ पे n वाले कैरेक्टर पर ही \0 क्यों डाला, क्योंकि हमें उससे पहले एक स्ट्रिंग रखनी है, उसके बाद एक स्ट्रिंग रखनी है। और हम क्या करेंगे, S2 के भी nth कैरेक्टर पर ही \0 डालेंगे, क्योंकि दोनों की लेंथ है वो इक्वल ही है। एट द एंड क्योंकि हमने L/2 किया है तो दोनों की लेंथ इक्वल होने वाली है, और n उनका मिड था लेंथ का, तो हमने वहाँ पे \0 डाल दिया। और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हमने n वाले कैरेक्टर पर ही \0 डाला है। इसके बाद क्या करना है, हमें कॉल करनी है। अब हम अपनी फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे उससे पहले कॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं हम क्या क्या पास करने वाले हैं, उसके बाद ही हम बनाएंगे। S1 पास करेंगे और अपना एरे A1 पास कराएंगे। और स्ट्रिंग 2 के लिए भी हम वही सेम वर्क करने वाले हैं, S2 को और अपने A2 को भी पास करा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अपना इसके बाद नहीं, सबसे पहले ही करना था, तो अपना क्या करते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी वाला जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर कर लेते हैं और लिख लेते हैं कि किस तरह हम करने वाले हैं। void freq फ्रीक्वेंसी, और जो हमारा फंक्शन है वो अंदर लेगा अपने वेरिएबल्स को। कैर टाइप में हमारी होगी सबसे पहले s नाम से एक स्ट्रिंग, एंड देन इसके बाद हमारा होगा एक एरे, मतलब a नाम से एरे होगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिनकी हमें यहाँ पर नीड है। तो एक सिंपल है, हमारा i की हमें नीड होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, फोर लूप लगाते हैं, i को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, स्ट्रिंग का ith एलिमेंट शुड नॉट इक्वल टू होना चाहिए हमारे \0 के, एंड हमें i को इंक्रीमेंट करते चलना है। ये हमारी जो \0 वाली है ये हमारी स्ट्रिंग के टर्मिनेशन पे आती है, और जब ये आता है तो हमें पता लग जाता है कि हमारी स्ट्रिंग एंड हो चुकी है। अब हमें फ्रीक्वेंसी एरे बनाना है। तो बेसिकली जब हम फ्रीक्वेंसी एरे बनाते हैं तो हमारी स्ट्रिंग है, जो हमारा एरे है a, उसके स्ट्रिंग के ith एलिमेंट से हम माइनस कर देते हैं हमारे स्मॉल a को। जो हमारा स्मॉल a है उसकी स्काई वैल्यू होती है 97। और अगर हमारे जो स्ट्रिंग i है, स्ट्रिंग है s, उसका ith एलिमेंट अगर हमारा a है, अगर हम a-a करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर हमारा b है, मतलब स्ट्रिंग का ith एलिमेंट अगर हमारा b है तो b-a करेंगे, और b की स्काई वैल्यू होती है 98 और a की स्काई वैल्यू होती है 97। अगर हम उनको माइनस करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, मतलब हमारा जो एरे a है उसके 1th वाले इंडेक्स पे हमें पहुंच जाएंगे और वहाँ पे हम इंक्रीमेंट करा देंगे। तो सिंपल सी बात ये है, मतलब जो हमारा a है, a की फ्रीक्वेंसी हमें 0 पे मिलेगी, b की फ्रीक्वेंसी हमें 1 पे मिलेगी, और हमारी जो z है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें 25 पे मिलेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमने जब अपना फ्रीक्वेंसी एरे बन जाएगा और इतना वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, हमें अपना आंसर देखना है कि हम कितने हमें चेंजेस परफॉर्म करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोर लूप लगाएंगे, और यहाँ पर हम जैसे देखने वाले हैं उसको हम बिल्कुल स्टेप वाइज देखते चलेंगे कि हम किस तरह करने वाले हैं। एंड i को हम इंक्रीमेंट करा देंगे लेस देन 26, इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा एरे है
जो हमारे फ्रीक्वेंसी एरे हैं उसके अंदर 26 ही कैरेक्टर होने वाले हैं, मतलब 26 नंबर्स होने वाले हैं। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। तो हम डिफरेंस किस तरह देखने वाले हैं, मतलब जो हमारी पहले वाली स्ट्रिंग है वो एनाग्राम होनी चाहिए दूसरे वाली स्ट्रिंग का। इसका मतलब क्या है, मतलब जो दूसरे वाली स्ट्रिंग है उसके जितने भी कैरेक्टर हैं वो पहली वाली स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है उसके जितने भी कैरेक्टर हैं वो पहली वाली स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम उनको काउंट करेंगे और वो चेंजेस परफॉर्म करेंगे पहली वाली स्ट्रिंग के अंदर। तो हमें यही चेंज परफॉर्म करने हैं, मतलब हमें यही चेंजेस काउंट करने हैं। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, A2 के ith इंडेक्स माइनस करेंगे A1 के ith इंडेक्स से। तो अब ये क्या है, जो हमारा A2 है उसके ith इंडेक्स पे एक वैल्यू होगी। लेट्स से अगर हम A की बात करें और हमारी स्ट्रिंग S2 है उसके अंदर हमारे जो A हैं वे 3 हैं, तो मतलब A2 का 0 वाला इंडेक्स उसके अंदर A की वैल्यू होगी, मतलब जो वैल्यू होगी वहाँ पे 3 होगी। और लेट्स से S1 के अंदर हमारे A नहीं है, मतलब A1 के 0 इंडेक्स पे हमारे पास 0 है, तो हमें वहाँ पे चेंजेस परफॉर्म करने हैं। तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे हमारे आंसर में। बट यहाँ पे लॉजिक क्या है, ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस माइनस में आ जाए। लेट्स से अब हमारी स्ट्रिंग S1 के अंदर 3A हैं और S2 के अंदर हमारे पास A नहीं है, तो मतलब जो ये वाली चीज़ है ये 3 होगी और ये वाली चीज़ हमारी 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जब हम डिफरेंस देखेंगे वो -3 आएगा, जो कि हमें कंसीडर नहीं करना है क्योंकि हमें दूसरी वाली में चेंजेस परफॉर्म नहीं करने हैं, हमें पहली वाली में चेंजेस परफॉर्म करने हैं। तो सिंपल सी बात है, वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो ही हम अपने चेंजेस परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ डिफरेंस इज़ ग्रेटर देन 0 देन ही हम अपना चेंजेस परफॉर्म करेंगे। और क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू होगा आंसर प्लस डिफरेंस। और इसके बाद हमें क्या करना है, अपने आंसर को प्रिंट करा देना है। और आंसर को प्रिंट भी हमें एल्स वाले ब्लॉक में ही कराना होगा। और उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट एफ लगाएंगे %d और लाइन चेंज कराना ना भूलें। और अपना आंसर और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। एट द एंड क्या करते हैं, रिटर्न करा देंगे 0 यहाँ से, RETURN रिटर्न 0। और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अपने कोड को रन कराते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आई बटन में लिंक है, आप वहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम का फोटो देखना है तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इजीली देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। लिंक्डइन, हैकर रैंक सभी की ID नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।